पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट पर डेरिवेटिव जो है उसकी क्या डेफिनेशन रहेगी। मैं यहाँ पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, आपको ये डेफिनेशन बताता हूँ कि इसका क्या मीनिंग है। सपोज एफ इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन एंड ए इज़ अ पॉइंट इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। मीन्स एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, तो फंक्शंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी हुई है। रियल वैल्यूड मीन इसकी को डोमेन जो है, तो सपोज करें ये फंक्शन यहाँ से यहाँ है, एफ फंक्शन। यहाँ पर ए जो है ये मान लें इसकी डोमेन है, कैपिटल ए सेट रखा मैंने, कोई एक पॉइंट ए इसकी डोमेन में हम ले लेते हैं। तो इस पॉइंट ए पर जो डेरिवेटिव होगा एफ का, वो हमने डिफाइन करना है कि वो डेरिवेटिव क्या है। उस डेरिवेटिव की डेफिनेशन ये रहेगी कि लिमिट एच अप्रोचिंग जीरो, एच एक स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर है जो जीरो को अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच, प्रोवाइडेड दिस लिमिट एग्जिस्ट्स। लिमिट में हमने पढ़ा कि लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल हो। तो ये कंडीशन रहेगी कि अगर ये एग्जिस्ट कर गई लिमिट, तो इसको हम क्या कहते हैं, डेरिवेटिव एट पॉइंट ए कहते हैं। एंड डेरिवेटिव एट ऑफ फंक्शन एफ एक्स एट ए इज डिनोटेड बाई एफ डैश ए। thus एफ डैश ए is equal to limit h approaching 0 f of a plus h minus f of a upon h। ये डेफिनेशन हो गई डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, पहली डेफिनेशन डेरिवेटिव एट अ पॉइंट, एट अ पॉइंट। ठीक है, ये आ गई हमारी फर्स्ट डेफिनेशन, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट। ये डेफिनेशन आपने याद रखनी है अब आज के बाद। फिलहाल एक प्रॉब्लम हम इस पे कर लेते हैं। एट अ पॉइंट डेरिवेटिव फाइंड करना बहुत इजी है। एक एक्सरसाइज कर लेते हैं हम। यह है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इक्वल टू 10। इसका सलूशन करते हैं। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, उस फंक्शन का नाम हमने एक्स डाल दिया, और 10 पे यहाँ ए की जगह जो पॉइंट डेफिनेशन में ए रखा था उसकी जगह यहाँ 10 है। बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एट अ पॉइंट एफ डैश 10 क्या हो जाएगा, लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ ऑफ ए की जगह कितना है 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए 10 अपॉन एच। दिस इंप्लाइज एफ डैश 10 लिमिट एच अप्रोचिंग 0 एफ ऑफ एक्स कितना था, एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा 10 प्लस एच स्क्वायर माइनस 2 माइनस 10 स्क्वायर माइनस 2। क्यों, एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 है, तो हमारे पास जितना भी यहाँ पर एक्स की जगह क्वांटिटी होगी हम उसका स्क्वायर माइनस 2 करेंगे। दिस विल बी लिमिट एच अप्रोचिंग 0। तो देखें ये कितना हो गया, 10 स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 20 एच माइनस 2 माइनस 10 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अपॉन एच प्लस 2 माइनस 2 प्लस 10 स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर कैंसिल। अब ये जो हमारे पास टर्म्स बच गई हैं, इसमें देखें एच स्क्वायर प्लस 20 एच है, तो एक एच कॉमन, तो यहाँ बचा एच प्लस 20 अपॉन एच, एच और एच कैंसिल। अब ये लिमिट आप देख लें, दिस इज 0 प्लस 20, सो योर आंसर इज 20।
हेंस f डैश 10 इज इक्वल टू 20। दिस योर आंसर। बिल्कुल सिंपल है। आप देखें इस क्वेश्चन में मैंने क्या किया, वही डेफिनेशन डेरिवेटिव की जो वहाँ मैंने आपको अंडरलाइन करके दी थी, ये देखें, ये डेफिनेशन मैंने अंडरलाइन करके दी थी, f डैश a इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग 0 f ऑफ a प्लस h। वहाँ इस क्वेश्चन में, इस प्रॉब्लम में मैंने a की जगह 10 लिख दिया और फंक्शन जो हमारी फंक्शन थी एक्स स्क्र माइनस 2 वो मैंने इसमें यूज़ की। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। अब इसी को हम जर्नलाइज करते हैं। जर्नलाइज मीन्स कि इस डेफिनेशन में जो हमने a लिया था, इस डेफिनेशन में a लिया हमने, एक यहाँ पर सेट a रखा, रियल वैल्यूड फंक्शन थी इस तरह से f, यहाँ पर a हो सकता है b c, जर्नलाइज करके सपोज करो ये x है, तो a की जगह इस डेफिनेशन में जब हम x रख लें तो वो एक नंबर, जैसे वहाँ आंसर 20 आया इस क्वेश्चन में, उसकी जगह पर एक फंक्शन आएगी, उस फंक्शन को भी हम जर्नल डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव एट अ पॉइंट नहीं, डेरिवेटिव सिंपल, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट नहीं, डेरिवेटिव किसे कहते हैं। सो सपोज f इज a real valued function, the function defined by this, ये फंक्शन, इस फंक्शन को हम कहेंगे डेरिवेटिव। सो इसको डिनोट करते हैं, उसको हमने f डैश a से डिनोट किया था, तो इसको डिनोट करेंगे f डैश x से। सो दस f डैश x इक्वल टू दिस। कंडीशन यहाँ भी वही रहेगी, प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। ठीक है, यहाँ कुछ नोट करने वाली बातें भी हैं। डेफिनेशन मैंने यहाँ शेयर की है, आप लोग नोट कर सकते हैं, डेफिनेशन एग्जाम में आती है। नोट करने वाली बातें जो हैं, पहला नोट ये रहेगा कि इस मेथड से जब हम डेरिवेटिव, हम डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं, लेकिन इस मेथड से जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो उससे हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव्स भी कहते हैं। फर्स्ट प्रिंसिपल, या इसको एब इनिशियो मेथड भी कहते हैं, इसको बाय डेफिनेशन मेथड भी कहते हैं। तो जर्नल डेरिवेटिव इस तरह से भी हम फाइंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल करेंगे, उससे पहले इसके बारे में कुछ और रिमार्क्स में आपको, या नोट्स जो हमें इसमें नोट करने चाहिए। डेरिवेटिव की जर्नल डेफिनेशन जब हमने की, सपोज करें कि एक फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो इसका डेरिवेटिव या इसको डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ y with respect to x is denoted by, तो इसको हम देखें, ये एक फंक्शन, इसका डेरिवेटिव हम dy अपॉन dx ऐसे भी लिख सकते हैं। इसका मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या इसको f डैश x से भी लिखते हैं, अब ये ऊपर पढ़ा था हमने, या इसको y1 भी लिखते हैं, या इसको y डैश भी लिखते हैं। ये सारे जब लिखे हों इनका सेम मीनिंग है। उसी तरह से डेरिवेटिव एट अ पॉइंट पढ़ा था, सपोज करें ये फंक्शन है, देन डेरिवेटिव और डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डेरिवेटिव को डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट पॉइंट a। अगर इसमें अब एक कंडीशन और लग जाए, एट पॉइंट a कोई भी पॉइंट होगा इन द डोमेन ऑफ f, तो उसको डिनोट करते हैं dy बाई dx x इक्वल टू a, या f डैश a। मीन्स आप डेरिवेटिव फाइंड करके भी वो पॉइंट की वैल्यू x की जगह पर उस पॉइंट की वैल्यू a पुट करो तो भी डेरिवेटिव फाइंड हो जाता है, डायरेक्ट फाइंड करने की बजाय। तो ये कुछ नोट्स जो हमें ध्यान रखने हैं, कुछ पॉइंट जो हमें याद रखने हैं, और ये प्रोसेस जो डेरिवेटिव या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करने की जो प्रोसेस है उसको डिफरेंशिएशन कहते हैं। The process of finding derivative of a function is known as differentiation। ठीक है, तो फिलहाल एक क्वेश्चन जर्नल डेरिवेटिव फाइंड करने का हम करेंगे, उसके बाद फिर हम क्वेश्चन जो अदर मेथड्स जो हैं, अलजेब्रा जो है डेरिवेटिव्स का, वो भी करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन देखें, फाइंड द डेरिवेटिव find the
डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27 फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखें सॉल्यूशन। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन तभी करना है जब पूछा गया हो, अदरवाइज डायरेक्ट मेथड हमारे पास रहते हैं, फिर हम डायरेक्ट मेथड से ही डिफ्रेंशिएशन करेंगे। लेकिन अभी फिलहाल जब पूछा है फर्स्ट प्रिंसिपल तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज़ करना है। लेट, इस फंक्शन का नाम रख देते हैं हम एफ एक्स। कितनी है? एक्स क्यूब माइनस 27। बाई डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। दिस इज, देखें फ़र्क देख लें, डिफरेंस देख लें। ये डेरिवेटिव एट अ पॉइंट नहीं है, ये जर्नल डेरिवेटिव है। ये देखें एफ डैश एक्स, इससे पहली जो प्रॉब्लम की थी डेरिवेटिव एट पॉइंट 10 किया तो एफ डैश 10 लिखा था, तो फिर यहाँ एक्स की जगह 10 आ गया था। फिलहाल इसमें देखें लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो, फंक्शन क्या है एक्स क्यूब, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27 माइनस एक्स क्यूब माइनस 27 अपॉन एच। ये फंक्शन थी, इसमें एक्स की जगह पर एक बार एक्स प्लस एच लिखा, एक बार एक्स लिखा, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचिंग ज़ीरो, ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वेयर बी प्लस 3 ए बी स्क्वेयर माइनस एक्स क्यूब माइनस माइनस प्लस 27। ओ सॉरी, यहाँ 27 माइनस भी था, यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर माइनस 27 उसके बाद माइनस एक्स क्यूब, सो अपॉन एच माइनस 27 प्लस 27 प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब कैंसल। जो टर्म्स हमारे पास अब बची उन टर्म्स में एच कॉमन आ जाता है, तो एक एच कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा एच स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3xh अपॉन एच, एच और एच कैंसिल। अब लिमिट लगा लें, ये हो गया 0 स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x इंटू 0, सो दिस इज 3x स्क्वायर, हेंस एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। एक्स क्यूब माइनस 27 की डिफ्रेंसिएशन ये रहती है, और इसको दूसरे तरीके से लिखना हो तो d अपॉन डी एक्स, कितना था ये, एक्स क्यूब माइनस 27 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। तो ये हमने दो डेफिनेशन पढ़ी, डेरिवेटिव एट अ पॉइंट और डेरिवेटिव जर्नल। तो इसमें हमने जो है दोनों की प्रॉब्लम्स, एट अ पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखा, और जनरल डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं वो भी देखा। अब कुछ रिजल्ट्स जो आपको टिप्स पे याद रखने हैं डेरिवेटिव जब भी फाइंड करना हो। हाँ, अगर तो हमें पूछा गया है कि बाय फर्स्ट प्रिंसिपल फाइंड करो तो हमने ये मेथड यूज़ करने, नहीं पूछा गया हो तो डायरेक्ट हम डेरिवेटिव्स यूज़ कर सकते हैं रिजल्ट्स। सो सम इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव्स, ठीक है। सो फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स, इनके हम प्रूफ भी करेंगे, एक्स एन, सो दिस इज एन एक्स एन माइनस 1, एन बिलोंग्स टू क्यू, कोई भी रैशनल पावर हो एक्स की पावर एन तो इसकी डिफ्रेंसिएशन ये आएगी। सेकेंड डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, इसकी डिफ्रेंसिएशन कॉस।
थर्ड डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। फोर्थ डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, इसकी डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वेयर एक्स। फिफ्थ डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स की डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स टेन एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉट एक्स माइनस कोसेक स्क्वेयर एक्स। डी अपॉन डी एक्स कोसेक एक्स, दिस इज माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। तो इस सीक्वेंस में आप इसको याद रख सकते हैं। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि ट्रिग्नोमेट्री में जितनी भी को फंक्शंस हैं, कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसीकेंट, इन सब के डेरिवेटिव नेगेटिव हैं। तो ये आपको उंगलियों पे याद जो कहते हैं ना वो होने चाहिए कि सामने फंक्शन दिखे नहीं तो इसका डेरिवेटिव क्या आपको ध्यान में आ जाए। एक और याद रखें कि कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन ये सब हम अप्रूव करेंगे। कांस्टेंट सपोज सी, इसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो होती है वेयर सी इज़ सम कांस्टेंट। तो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन हमेशा ज़ीरो होती है। इतने एक रिजल्ट। डेरिवेटिव और भी बहुत सी फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, लेकिन उनके डेरिवेटिव्स आपके 12th के सिलेबस में रहेंगे। तो 11th के सिलेबस में फ़िलहाल आपको इतने डेरिवेटिव जो हैं वो याद होने चाहिए। तो अब चूंकि हमने फर्स्ट प्रिंसिपल से पहले क्वेश्चन करने हैं, उसके बाद फिर हम इनके रूल्स पढ़ेंगे। अलजेब्रा में इसके बाद पढ़ाऊँगा आपको। फ़िलहाल इन सब के प्रूफ जो हम वन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट। लेट f of x is equal to x raised to power n. By definition of derivative, f dash x is equal to limit h approaching 0 f of x plus h minus f of x upon h. So this implies f dash x is equal to लिमिट h अप्रोचिंग 0। देखें फंक्शन x जब हम लेते हैं यहाँ पर, यहाँ x की पावर n हो जाता है। तो अगर यहाँ x प्लस h है तो x प्लस h की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h। तो अब आप इसको बाइनॉमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन से करना, तो पुट x प्लस h इज इक्वल टू x। इस x प्लस h को मैं x पुट कर देता हूँ। सो एज h गोज टू ज़ीरो, अगर h ज़ीरो हो जाए तो x गोज टू x। और दूसरी बात यहाँ पर देखें, h किसके इक्वल हो जाएगा, x माइनस x। यहाँ पर वैल्यू लगा देते हैं। देयरफॉर f डैश x इज इक्वल टू लिमिट कैपिटल X अप्रोचिंग स्मॉल x, ये हो जाएगा कैपिटल X की पावर n माइनस x की पावर n अपॉन h किसके बराबर है, देखें कैपिटल X माइनस x। तो आपको ध्यान आया कि ये तो एक लिमिट है। कौन सी लिमिट है, स्टैंडर्ड लिमिट x अप्रोचिंग a xn माइनस an अपॉन x माइनस a। इसका प्रूफ हमने किया पिछले वीडियो में। तो ये n a n माइनस 1, तो उस तरह से ये होता है n x n माइनस 1। डेरिवेटिव फाइंड हो गया। हेंस आप बाइनॉमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं। x रेज टू पावर n इज इक्वल टू n x की पावर n माइनस 1। ठीक है, ये हो गया इसका प्रूफ। फर्स्ट डेरिवेटिव हमने प्रूव कर दिया। और ये आपको याद रखना है, एक्स एन की डिफरेंशिएशन एन एक्स की पावर n माइनस 1 होती है। अब अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, और फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं पूछा जाता है आपको पूछा जाता है डिफरेंशिएट एक्स रेज टू पावर सम नंबर,
सपोज करें, एक छोटी सी मैं एग्जांपल लिखता हूँ कि आपको पूछा जाता है डिफरेंशिएट x रेज़ टू पावर 4। सो आपने करना है लेट y इज इक्वल टू एक्स रेज़ टू पावर 4। तो एक फ्रेज लिखते हैं हम, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट, तो सीधा डेरिवेटिव dy बाई dx, और इस तरफ भी कर देना डी बाई डी एक्स की पावर 4। तो अभी आपने देखा कि x की पावर n हो तो n x की पावर n माइनस 1 4x³ डायरेक्ट। जब पूछा गया फर्स्ट प्रिंसिपल से तब हमने इस डेफिनेशन से करना है, अदरवाइज आप ये रिजल्ट जो मैंने आपको लिखवाए इनको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट मैंने जो आपको 8th पार्ट लिखाया ना, 8th पार्ट आपको मैं करवा देता हूँ। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है, बहुत सिंपल है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट फंक्शन f(x) इक्वल टू c, लेट f(x) इक्वल टू c। बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव f डैश x इसके इक्वल होता है, दिस इंप्लाइज f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचिंग 0। देखें यहाँ इस फंक्शन में x है ही नहीं, यहाँ x जो मर्जी हो ये c ही रहेगा, तो c माइनस फिर फंक्शन c अपॉन h, दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग 0, सो दिस इज 0, सो आंसर इज 0। हैंस d अपॉन dx कौन था c, c इज कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक साइन x। साइन x की डिफरेंशिएशन करते हैं, लेट f(x) इक्वल टू साइन x। बाय डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू दिस implies f डैश x is equal to limit h approaching 0 sin of x plus h minus sin of x upon h। एक फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का हम सबको याद होगा, साइन c माइनस साइन d इज इक्वल टू 2 cos c प्लस d बाई 2 साइन c माइनस d बाई 2। उसको यूज़ करेंगे लिमिट h अप्रोचिंग 0 2 cos x प्लस x बाई 2 साइन x प्लस h माइनस x बाई 2 अपॉन h, x कैंसल। सो दिस इज लिमिट h अप्रोचिंग 0 2 cos, देखें x एंड x 2x 2 बाई 2 x प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2 अपॉन h। तो देखें यहाँ भी h बाई 2, यहाँ भी h बाई 2, यहाँ h है, तो मैं इसको भी 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि h बाई 2 में सेम एंगल, जितना एंगल था उतनी टर्म यहाँ भी बनाना चाहता था, बना ली। अब ये 2 और 2 कैंसिल, तो अब इसमें लिमिट लगा देते हैं। तो इसमें तो लिमिट डिफाइंड है, सो लिमिट h अप्रोचिंग 0 cos x प्लस h बाई 2 इंटू लिमिट h अप्रोचिंग 0 साइन h बाई 2 अपॉन, इसमें साइन के साथ मैंने इसको रखा क्योंकि साइन x बाई एक्स लिमिट मुझे पता है, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए। तो आप देखें एज x गोज़ टू 0, सॉरी h गोज़ टू 0 h बाई 2 आल्सो गोज़ टू 0, तो h बाई 2 0 h बाई 2। अब ये कितना हो गया, इसमें h बाई 2 0 करेंगे, सो दिस इज कॉस ऑफ x प्लस 0 इंटू 1, लिमिट x अप्रोचिंग 0, लिमिट x अप्रोचिंग 0 साइन x अपॉन x इज 1, बिकॉज लिमिट x approaching 0 sin x by x is 1. So your answer is cos of x. Hence d upon dx
साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम, वो क्वेश्चन रहेगा कॉस का। तो कॉस सी माइनस कॉस डी आएगा, तो उसका मैं फार्मूला आपको लिखवा देता हूँ, अगर आपके ध्यान में ना हो तो उसका फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ये फार्मूला यूज़ करना। बाकी सेम क्वेश्चन इसी पैटर्न पर रहेगा, सिंपल क्वेश्चन है इसलिए वो भी आप खुद करेंगे। अब एक क्वेश्चन में और करा देता हूँ tan, बाकी से सभी क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न पे रहेंगे। आपको मेथड समझना है, फर्स्ट प्रिंसिपल के हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए, एक क्वेश्चन और कराऊंगा tan का, बाकी आपके लिए एक्सरसाइज। इन केस आपको उनमें से किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए या कोई क्वेश्चन फर्स्ट प्रिंसिपल से आपने करना हो, क्वेश्चन बहुत हैं, तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं या कमेंट कर सकते हैं, तो वो क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व करके वीडियो भेज सकता हूँ। फ़िलहाल क्योंकि वीडियो की लेंथ भी एक मैटर रहता है, सो अभी मैं जो क्वेश्चन मुझे लगा कि सिमिलर पैटर्न के दूसरे क्वेश्चन आप खुद सॉल्व कर सकते हो, ऐसी प्रॉब्लम्स मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। और अब हम आ जाते हैं tan x पर। सो लेट एफ एक्स इक्वल टू tan x। By definition of derivative, f dash x is this. This implies f dash x is equal to limit h approaching 0 tan of x plus h minus tan of x upon h। सो ट्रिग्नोमेट्री में इस टाइम अगर मैं इसमें लिमिट लगाऊं तो ये tan x माइनस tan x 0 अपॉन 0 0 बाई 0 बन जाएगा। तो हम इसको कोशिश करते हैं साइन कॉस में बदलने की, क्योंकि साइन की हमें स्टैंडर्ड लिमिट मालूम होती है। सो 1/h को मैं बाहर ही रखता हूँ, ये आ गया साइन x प्लस एच अपॉन कॉस x प्लस एच माइनस साइन x अपॉन कॉस x। So this is limit h approaching 0 1/h sin x plus h cos x minus cos x plus h sin x upon cos x plus h cos x। सो सिंपली मैंने एलसीएम लिया और इसको ऐड किया, ये एक फॉर्मूला बन रहा है लिमिट h अप्रोचिंग 0 ये हो गया साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सो ये फार्मूला है साइन ए माइनस बी। मैं रीज़न आपको लिख के दे देता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज साइन ए माइनस बी, दिस इज द रीज़न। सो ऑलमोस्ट क्वेश्चन डन है। अब आप जितनी सिंप्लीफिकेशन कर सकते थे कर ली। अब देखें कि लिमिट किस में क्या लिमिट आ सकती है। सो दिस इम्प्लाइज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, देखें ये माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, इसकी लिमिट देखें, कॉस की लिमिट डिफाइंड है, इस कॉस एक्स की भी लिमिट डिफाइंड है, साइन एच है और एच है। तो मैं इसको लिख देता हूँ लिमिट एच अप्रोचिंग 0 साइन एच अपॉन एच, और उसके बाद इनटू लिमिट एच अप्रोचिंग 0 1 अपॉन cos x plus h cos x। So this is simply 1 into 1 upon cos x because limit h approaching 0 sin x approaching 0 sin x by x is 1। ये लिमिट 1 हो गई और इसमें x प्लस h था तो ये h 0 हो गया। तो ये भी अगर पूरा लिखना है तो हम पूरा लिख देते हैं, ये आ जाएगा cos x प्लस 0। तो cos x ही हुआ,
तो 1 अपॉन cos x, दिस इज 1 बाई cos स्क्वेयर x, दिस इज sec स्क्वेयर x, हैंस d अपॉन dx tan x इज इक्वल टू secant स्क्वेयर x। इसी तरह के बाकी जो 3 रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉब्लम्स हैं उनके भी सोल्यूशन हम इस तरह से कर सकते हैं। अब इसमें जो है 11th का जो हमारा सिलेबस है उस सिलेबस में मैंने अब आपको अलजेब्रा मीन्स इनके प्रोडक्ट के क्या रूल हैं, कोशेंट के क्या रूल हैं, एडिशन के सब्ट्रैक्शन के क्या रूल हैं, वो पढ़ाकर आपको कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करानी है। एक्सरसाइज 13.3 वो एक वीडियो और हमारा इसमें बनेगा और हमारा जो डेरिवेटिव का टॉपिक है वो एंड हो जाएगा।